हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माँ की कुछ गाइडेंस है जो इस नवरात्र में वो आपको देना चाहती है, खासकर आपको आपकी लाइफ को लेकर है। ठीक है, आपकी लाइफ को लेकर है, आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर, यस, आपकी लव लाइफ को लेकर। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर इस नवरात्रि में माँ जो है क्या बताना चाह रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स जो है आपको देना चाह रही हैं। ठीक है, हे माँ भगवती, हे जगत जननी, हे महामाया। ईशान का कार्ड बार बार दिख रहा है। ठीक है, की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस जो है आप देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस जो है आप देना चाहती हैं। ओके, डेथ, जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है। Eight of Pentacles, Knight of Wands, कोई कार्ड, Nine of Swords, Ten of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखो गाइस। चलिए कुछ मैसेजेस हम इससे लेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। I apologize for whatever wrong I did for you. Okay. I want to prove my love to you through actions. Okay. Okay. और क्या बताना चाहते हैं। सॉरी। जैसे कार्ड्स आए हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। Spirituality, okay, okay. My life is worthless without you. I can't imagine my life without you. चलो बस इतना ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपका रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर ने, ठीक है, बहुत बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत बहस, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें जो है हुई है जो बहुत गंदी तरीके से जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हुई थी। ठीक है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक सेकेंड गाइस।
यूनिवर्स और उनके पार्टनर की जो भी एनर्जीज थी। ओके, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो आपके बिना ना रह सकते हैं, ठीक है। वो आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बट जैसा उन्होंने इमेजिन किया, जैसा उन्होंने सोचा, वैसा कुछ हुआ नहीं, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वही हैं जो इस रिश्ते को अपने ईगो एटीट्यूड के चक्कर में जो है ना ख़त्म करके चले गए थे, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है ये इंसान जो है ना पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ना किसी से हमने झुकता नहीं है, ये बहुत इसको एटीट्यूड ईगो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसने खुद ही ये चीज़ें ख़त्म किया था, और ये इंसान खुद ही आएगा, ठीक है। ये छोड़ के भी खुद ही गया था। इसका जो है ना कहीं ना ईगो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका ईगो ब्रेक हुआ है, और इसकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे इसने आपको पूरा अंदर से ख़त्म कर दिया ना, वैसे इसकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो गई। जिस चीज़ के लिए छोड़ के गया उसी चीज़ों से मतलब पूरा ईगो टूट गया है गाइस, इसका बहुत ज़्यादा ईगो टूट गया आपके पर्सन का, ठीक है। ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा इनको अपना लव प्रूफ किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, पर फिर भी ये इंसान खुश नहीं था, क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं था, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, पर ये पर्सन नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं अभी इस पर्सन की क्या एनर्जी है। वैसे तो अभी ये पर्सन आपका जो है, इसने खुद ही, मुझे यही दिख रहा है कि इसने खुद ही जो है चीज़ें खराब की और आपको छोड़कर जो है चला गया, ठीक है। और आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपका जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, जो इसने ख़राब की। और कहीं ना कहीं कान्हा की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं कि आप हो सकता है कान्हा को बहुत मानते हो, कान्हा के भक्त हो, ठीक है। और बहुत दिल दुखाया है इसने आपका, किसी थर्ड पार्टी का भी कुछ मसला हो सकता है, ठीक है। कोई फैमिली भी हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई अदर पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इस इंसान का, इस बंदे का जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। चीज़ें जो है ख़त्म हुई थी, ठीक है, बट अब आपको उस चीज़ का बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ से निकलो। वो इंसान आए चाहे मत आए, उसको तो सबक मिल रहा है, बट आपको बोला जा रहा है आप वहाँ पे मत फंसे रहो, निकलो उस चीज़ से। आप अगर वहीं फंसे रहोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। निकलो मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो उस इंसान को या जो भी है, पर फ़िलहाल तो छोड़ ही दो, ताकि यूनिवर्स अपना जजमेंट सुना पाए, ठीक है, जो है चीज़ें कर पाए। तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी है। इस पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, कार्ड्स भी देख लो कैसे आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर। तो पहली बात तो गाइज आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो इसने जो है ना बहुत गलत किया है आपके साथ, ठीक है। पास्ट में जो इसने है बहुत गलत किया है, वो भी गलती इसलिए इस इंसान से हुई है क्योंकि इसने पहले तो
आपको चीज़ें जो है ना बताई नहीं, कभी कोई भी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की, आपको कोई भी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझी। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नहीं बताना आपको, हर चीज़ें कोई भी सिचुएशन चल रही हो आपसे छुपाना। ठीक है, ये इंसान वाटर साइन का हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है। ठीक है, और आपको है ना एकदम से ये चीज़ें आपने मतलब बहुत चीज़ें अचानक से फेस की। वैसे इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में अभी जो है ना, अभी जो है इस इंसान ने अभी 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 इसके लाइफ में जो है ना चीज़ें एकदम अचानक से ख़राब हो रही है। और ये जो है ना इंसान जो है इस चीज़ों को, इन चीज़ों को ना ठीक करना चाहता है, आपके साथ जो है चीज़ों को ठीक करना चाहता है, अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आपके साथ कम मुझे थोड़ा दिख रहा है, बस हाँ इसको अंदर से वो चीज़ें फील हुई है, इसको अंदर से वो चीज़ें फील हुई है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो भाई ये इंसान आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा थोड़ा दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप अपने सोलमेट से मैरिड हो ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो है आपका ट्विन हो सकता है। जो भी है वाइस वर्सा अपना ले लेना, अपना जो भी है आपकी सिचुएशन जैसे भी है। ठीक है, और अब जो ये इंसान है अपना लव जो है आपको प्रूव करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। आपको इसने जितना भी हर्ट किया है, ठीक है, ये अब उन चीज़ों को ठीक करने के लिए मेहनत करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इसकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, इसकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बताइए यूनिवर्स ये क्या चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ओके, ये कार्ड अपने आप फ्लिप हो गया, तो चलिए देखते हैं। डेविल, ओके, द सन। ये इंसान जो है ना आपके साथ ना चीज़ों को अब एक्शन लेना चाहता है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को इसको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इसको पता भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और इसको पता नहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको समझ आ रही है, इसको समझ आ रही है कि इसने जो भी किया वो सही नहीं किया, और शायद माफ़ी के भी लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा किया इसने, बहुत ज़्यादा बुरा किया आपके साथ, और आप एक्शन नहीं लिया, आपको छोड़ दिया, जो भी है आपको गोस्ट किया। ठीक है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप समझ जाना। और ये जो है इंसान कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहा है ये। ठीक है, भले आपको सामने आकर मांगे ना मांगे, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है कि इसने जो भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया आपके लिए। ठीक है, और ये वही वही चीज़ें ये खुद भी अब फील कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है। ठीक है, इसकी लाइफ में जो है सक्सेस वगैरह कुछ भी है, आप इसको मतलब अगर इसकी लाइफ में सब कुछ सही भी होगा ना, लेकिन फिर भी आप आपके बिना ना सब चीज़ मतलब अधूरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अधूरा फील कर रहा है। इसको वो मतलब जो स्ट्रेंथ मिलती थी ना आपसे वो नहीं मिल रही है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो थी आपके साथ वो नहीं इसको मिल रही है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव डेविल अटैक्स वगैरह हुए थे, किसी की नज़र वगैरह थी, या कोई इल्यूजन में था ये इंसान जो बंधा हुआ था, तो उस इल्यूजन से ना ये इंसान बाहर निकल गया है, क्योंकि अभी जो है ना अब इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी का कंट्रोल जो है वो नहीं है, ये इस सिचुएशन से बाहर निकल गया है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहा है, और ये आ सकता है आपकी तरफ आ सकता है, कुछ भी बहाना करके, कुछ भी चीज़ों को करके, क्योंकि अब जो है ना डिवाइन टाइम आ रहा है। आपने कहीं ना ये मैनिफेस्ट भी किया था कि ये चीज़ें हो, अपने डिवाइन से चीज़ें मांगी भी थी कि ये चीज़ें ठीक हो। तो अब क्या है ना, अब आप भी उसी एनर्जी में हो। देखिए डिवाइन टाइम का मतलब ये नहीं होता कि परमात्मा का मतलब वो परमात्मा ने एक समय निर्धारित किया उसी टाइम पे ये चीज़ें होनी, नहीं। डिवाइन टाइम का मतलब ये है कि आप भी अब उस एनर्जी में हो कि आप भी उस चीज़ों को करने के लिए तैयार हो, और सामने वाला भी तैयार है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से चीज़ें तैयार होती है तभी वो बैलेंस में होती है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ें जो है ना ठीक करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है आपके साथ चीज़ों को, और फोकस करना चाहता है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में। और बहुत ज़्यादा इसने ना अपनी लाइफ में मतलब इसको ऐसा लग रहा है ये सब कुछ पाकर भी ये फेल हो गया, ये सब कुछ करके भी फेल हो गया, इसके पास सब चीज़ें होंगी, ये बहुत ज़्यादा
सब चीज़ है, फिर भी ये रिग्रेट में है क्योंकि इसने जो आपके साथ किया ना उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, और अब जो है ना ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये जो है अब एक्शन लेना चाहता है, ये अब एक्शन लेना चाहता है गाइस। ठीक है, तो आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आपको कुछ ऐसा है, कुछ ऑफ़र दे सकता है मनी से रिलेटेड, कुछ बिजनेस ऑफ़र दे सकता है, कुछ भी। ठीक है, इसको अब जो है रियलाइज़ हुआ है कि यही सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई ब्लैक मैजिक था तो वो अब इसके ऊपर से हटा है, और अब ये जो है ना जागृत हो रहा है। सही बताऊँ तो अब ये जागृत हो रहा है। ठीक है, और इसको समझ आ रहा है, अब ये अपने इंट्यूशंस को सुन पा रहा है, क्योंकि अब जो इसकी फेमिनिन साइड है ना, ठीक है, अब जो इसकी जैसे शिव शक्ति जो एक हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, तो अब जो है ना इसके अंदर की शक्ति की ऊर्जा जो है ना वो जागृत हो रही है। तो अभी इसके जो इंट्यूशंस है वो अब इन चीज़ों को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सोच रहा है आपको ऑफ़र देने का, आपकी तरफ आने का, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी ज़रिए कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए या फिर मैं ही जाऊँ, कुछ ना कुछ ये आइडिया लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके साथ, और आपके साथ कुछ मतलब फ्यूचर में चीज़ें बहुत अच्छा करना चाहता है, देखना चाहता है। ठीक है, आपके साथ जो है खुशियाँ चाहता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इसको समझ आ रहा है कि जो है सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, जो है आपके साथ है, और आपकी जो दिव्यता है ना वो इस चीज़ को डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा अब समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर ये नहीं समझ रहा था, भ्रम में था, तो अब वो भ्रम इसका टूट चुका है, और ये समझ रहा है कि असली खुशी आपके साथ ही है। और ये जो भी चीज़ें थी इसके अगेंस्ट अब जो है वो सारी चीज़ें हट रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर भी परेशान था तो वो सारी चीज़ें भी हट रही है, क्योंकि अब जो है ये सही चीज़ों को सही तरीके से सोच पा रहा है, अब ये भ्रम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये है गाइज आपकी रीडिंग। जो है आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर गया था तो वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, अपोलोजाइज़ कर सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होते हुए दिख रही हैं। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो ये प्लीज़ आप इस रीडिंग को क्लेम करिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए। और क्लेम करने के लिए आप कमेंट में यस लिख सकते हो, यस लिख कर आप इसे क्लेम कर सकते हो, इस एनर्जी को। ठीक है, ताकि आपके पार्टनर जो है जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट कर पाएँ, और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो चीज़ें होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। और आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं गाइस, भले वो आपको मुंह पे बोले ना बोले, लेकिन आपको मन ही मन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, और अब जो है ना वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस ये सारी चीज़ें जो हैं, कार्ड्स जो हैं एनर्जीज बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो इन चीज़ों को लेकर, और तैयार रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये है। ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, उस चीज़ को भी वो करो। ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है, चाहिए तो क्लेम करो। और देखिए ये कार्ड्स जो हैं एनर्जीज बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा या होगा, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो तो क्लेम करो, नहीं चाहते हो तो मत करो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो, वैसे आप चीज़ों को करो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री महाकाल, अपना ध्यान रखिएगा।